जय हिंद दोस्तों। रेलवे साइंस के पिछले क्लास में हमने कार्य के बारे में पढ़ा था, यानी कि वर्क के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड सवालों को भी किया था जो कि प्रीवियस ईयर में आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे। आज का टॉपिक है हमारा पावर यानी कि शक्ति। तो शक्ति यानी पावर से रिलेटेड सवाल करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि पावर यानी शक्ति क्या होता है, ठीक है। तो पावर या शक्ति जो होता है, सीधा सीधा इसका मतलब समझिए कि जो पावर होगा वो होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। कार्य करने की जो दर है, रेट है ना, पर सेकंड कितना काम हो रहा है, वही हमारा पावर कहलाता है, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ये हो गया डेफिनेशन। और इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि ऊर्जा स्थानांतरण की जो दर होती है वो भी पावर कहलाती है ना। दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो पावर जो होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना वर्क, कितना काम हो रहा है, वही हमारा पावर हो जाएगा, ठीक है। अब पावर के एसआई यूनिट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट होता है, एक तो होता है वॉट, ठीक है। पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वॉट। इस वॉट को हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं। ये डब्लू वर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो डब्लू लिखा है ये वर्क है, यानी काम है, ठीक है। तो एसआई यूनिट वाट हो गया। इसका एक और एसआई यूनिट होगा, अगर यहाँ से निकालने की कोशिश करें हम लोग तो ये इसका वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है और टी यानी कि टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है। तो ऊपर वाले का जूल, नीचे वाले का सेकंड, यानी जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड ये भी हमारा एसआई यूनिट होता है पावर का। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इस सवाल को बताइए कि भाई कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर हमारी शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शक्ति यानी पावर कहलाता है, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। देखिए दूसरे सवाल में क्या बोला गया है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, बिल्कुल नहीं। भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, नहीं, ऐसा नहीं है। शक्ति को कैसे डिफाइन किया जाएगा, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। या फिर 1 मिनट में किया गया कार्य, वो तो नहीं होता है ना। 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में होता है, ठीक है। तो कार्य करने की जो दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की जो दर है वही हमारी एग्जैक्ट परिभाषा होगी, एग्जैक्ट उसका डेफिनेशन हो जाएगा शक्ति का, ठीक है ना। आगे चलिए अगले सवाल पे। अब इस प्रश्न में तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है। यदि कोई कारक टी समय में डब्लू कार्य करता है तो उसकी पावर कितनी होगी, वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा, यानी कार्य बटे समय हो जाएगा। तो कार्य बटे समय ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं, है ना। आगे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, अभी थ्योरेटिकल सवालों को करते हैं। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति कितनी होगी, ये बताना है आपको, ठीक है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों। देखिए अगर हम ये कहें कि भाई अगर शक्ति निकालनी है तो पहले वर्क निकालना पड़ेगा, काम कितना हुआ, है ना। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, ठीक। 10 सेकंड में वह 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है, हर एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर का है। तो ये बताइए कि कितना ऊपर वो चढ़ा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि हम ऐसा कहते हैं हाइट कितना चढ़ा वो। एक सीढ़ी अगर 15 सेंटीमीटर का है तो टोटल उसमें 50 सीढ़ियाँ हैं, यानी कि वो 50 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 15 × 5 = 75, 750, है ना। 750 सेंटीमीटर ये हाइट हो गई, है ना। 750 सेंटीमीटर ये हाइट हो गई। अब यहाँ पे अगर वो इतनी हाइट चढ़ रहा है तो कितना काम करेगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, ये पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जो वर्क होगा वही स्टोर होगा किसके फॉर्म में,
किसके फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में। तो वर्क जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, है ना। तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, ठीक है। तो यहाँ पे भार कितना है देख लीजिए, 40, यानी कि मास, है ना। तो देख लीजिए कि यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 40 किलोग्राम है। कितना काम करेगा वो हम लोग निकाल रहे हैं। इनटू यहाँ पे g की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोला है? 10, है ना। इनटू हाइट, तो हाइट कितना चढ़ा है वो? 750। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है ना, क्योंकि सभी स्टैंडर्ड यूनिट में है, ये भी स्टैंडर्ड में रहना चाहिए। तो डिवाइड बाई हम लोग 100 कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। काट लीजिए, 0 से 0 खत्म, ये 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा। 75 चौके कितना हो जाएगा? अभी मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, या फिर मल्टीप्लाई कर ही दीजिए। चलिए 75 दूना 150, 150 दूना 300, तो 75 दूना 300, यानी कि एक और 0 और लग जाएगा, तो 3000। तो वर्क जो है इतना जूल आ गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? यहाँ पे पावर, है ना, शक्ति। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है? 3000 जूल, और कितने सेकंड में चढ़ जाता है? टाइम कितना है यहाँ पे? 10 सेकंड है। तो डिवाइड बाई यहाँ पे 10 हो जाएगा, 0 0 खत्म हो गया, 300 वाट आ जाएगा। तो 300 वाट यहाँ पर उसका पावर होगा। मोहन का पावर 300 वाट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। देखिए इस सवाल को, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ पे सीधे सीधे जो शक्ति हो जाएगा, यानी पावर हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा, है ना। वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। अब वर्क का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना दूर तक चला है वो, है ना, जिसको हम लोग एस या फिर डी से डिनोट करते हैं। चलिए डी से डिनोट कर देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। डिवाइड बाई यहाँ पर टाइम हो गया। देख लीजिए, ये फार्मूला लगाएंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। पी की वैल्यू कितनी, फोर्स कितना लग रहा है? 600 न्यूटन, 600 न्यूटन का बल लगा रहा है वो, मल्टीप्लाई कितनी दूर तक गया? डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर का हुआ, तो यहाँ पे 20 हो गया। डिवाइड बाई टाइम, टाइम यहाँ पे 4 मिनट है, ये 4 मिनट है। इसको स्टैंडर्ड में बदलिए। स्टैंडर्ड में बदलने के लिए इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इतना हो गया। काट देंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 से ये 10 बार में कट जाएगा, है ना। 10 बार में कट गया, 4 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो 5 और 10 का मल्टीप्लाई करके 50 वाट मिलेगा हमको, मतलब 50 वाट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस सवाल को देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है ना, जो हमने अभी करवाया पिछले प्रश्न के पिछले वाला। ठीक है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा? पावर इक्वल टू सीधे सीधे एनर्जी अपॉन टाइम कर दीजिए, क्योंकि वर्क जो होगा एनर्जी के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सीधे सीधे mgh और डिवाइड बाई, ये तो वर्क हो गया, और डिवाइड बाई यहाँ पर टाइम। ठीक है, इसी फार्मूले में रखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। मास कितना है यहाँ पे? 50 kg, तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है। फिर यहाँ पे h, हाइट कितनी होगी ये बताइए। देखिए, एक सीढ़ी जो है वो 15 सेंटीमीटर का है, तो टोटल वो 40 सीढ़ी चढ़ता है, तो 15 गुणे यहाँ पे 40, 15 गुणे 40, तो 15 गुणे यहाँ पर 40, इतना सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा। तो 15 चौके 60, है ना, यानी कि 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 मीटर आएगा, तो उसको मीटर में लीजिए। हाइट हमारा 6 मीटर आ गया। डिवाइड बाई यहाँ पे टाइम, टाइम कितना? 9 सेकेंड। बस काट पीट लीजिए, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 6 पंचे 30, है ना, 30 गुणे 10 यानी कि 3000, तो 3000 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 9, है ना। 3000 डिवाइड बाई यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, तो 333.33 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 333। ठीक है, क्योंकि 333 यहाँ पर 1 सेकंड काट ही लेते हैं तो ही ठीक रहेगा, है ना। 3 3 9 हो जाएगा, फिर बचेगा 3, सॉरी 9 3 27 हो जाएगा, तो फिर बचेगा 3, है ना। फिर 30 हो गया तो
फिर 9 त्रिक 27, फिर 9 त्रिक 27, फिर पॉइंट यहाँ पर, फिर 9 त्रिक 27, 3 3 आता जाएगा तो 33.33, लेकिन ये वाट में आएगा, है ना। तो वाट कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना, क्योंकि आपको इसमें भुलवाने का कोशिश किया है यूनिट के माध्यम से। यूनिट याद है तब आप इसको अच्छे से डील कर पाएंगे, नहीं तो ये भी जवाब दे सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये भी तो वही वैल्यू है, उतना ही वैल्यू है, ये भी जवाब दे सकते हैं आप लोग। तो इसमें यूनिट बस का फ़र्क है और कुछ नहीं। वॉट इसका होता है पावर का यूनिट, है ना। आगे चलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं हम लोग कि भाई अभी हमने पढ़ा कि जो पावर होता है, पावर वो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है ना, वर्क अपॉन टाइम होता है। अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है, टाइम है। अब थोड़ा सा ये बात बताइए कि ये तो फोर्स है ही, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वेग है हमारा, यानी कि वेलोसिटी, तो F इंटू वी, तो F इंटू वी यानी कि यहाँ पर P के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो बल और वेग के गुणनफल के बराबर कौन सा होगा, पावर ना होगा, पावर माने कि शक्ति हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो एक फॉर्मूला ये भी है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि जो पावर होता है वो F इंटू वी के बराबर होता है। अगर इसमें से हम लोग यहाँ पे इसका एसआई यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। तो पावर की एक और यूनिट यहाँ से निकल कर आ गई, न्यूटन मीटर पर सेकंड, है ना, क्योंकि इसका जो होता है न्यूटन होता है, इसका मीटर पर सेकंड होता है, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड। समझ में आया, फॉर्मूले से ही एसआई यूनिट निकल कर आता है और एसआई यूनिट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला न्यूमेरिकल देखिएगा, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। सीधा सीधा हमने क्या बताया था कि जो पावर होता है ये होता है mgh डिवाइड बाई टी, है ना, mgh यानी कि पावर वर्क डिवाइड बाई यहाँ पर टाइम हो जाएगा, ठीक है। वर्क मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी जो उसके पास है। पावर यहाँ पे कितना दे रखा है, 160 वाट, 160 वाट का पावर वो लगाती है, तो यहाँ पे 160 हो गया, इक्वल टू ये टी इधर आके मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो टी को हम लोग ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना, 20 सेकंड, 20 सेकंड तक रस्सी में चढ़ती है, तो 20 सेकंड ये हो गया, इक्वल टू इधर एम है, एम मतलब यहाँ पे, हाँ एक चीज़ यहाँ देखिए, ये जो न्यूटन में दिया है ये mg की वैल्यू दी गई है, m की वैल्यू मत रख दीजिएगा। ये जो 40 न्यूटन दिया गया है ये सीधे सीधे आपको mg की ही वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू है, mg की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे हाइट निकालना है हमको, कितना ऊपर तक पहुँचेगी वो 20 सेकंड के अंदर इतना शक्ति का यूज़ करके, है ना। तो सीधे सीधे काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से ये 4 चौके 16 मतलब 40 हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी कि 80, तो 80 मीटर यहाँ पर आंसर होगा। 80 मीटर हाइट तक वो ऊपर चढ़ सकती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। समझ में आई बात, अच्छे से आप लोग क्लियर हो गए होंगे। आगे चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे अगले पे चलिए देखिएगा। अब यहाँ पर ये जो पावर का फॉर्मूला दिया गया है ये इलेक्ट्रिकल टर्म्स में दिया गया है। इलेक्ट्रिकल टर्म्स इन द सेंस कि वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गया, इनके टर्म में पावर दिया गया है ना, क्योंकि वहाँ पे भी तो ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, तो एनर्जी अगर है तो उसका भी पावर होगा। अब पावर का क्या क्या फॉर्मूला होगा ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक ना। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका जो फॉर्मूला होता है, पहले तो यहाँ पे कुछ नोटेशंस जान लीजिए कि अगर V लिखा है इलेक्ट्रिकल टर्म्स में तो इसको कहते हैं वोल्टेज, है ना, क्या कहते हैं, वोल्टेज या फिर वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं, ठीक ना। अगर लिखा है आपके पास I तो I को जो है वो करंट को डिनोट किया जाता है I से, है ना, ये हो गया करंट। अगर R लिखा है तो ये R हमारा प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जान गए होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो ओम का नियम है, ओम का नियम क्या कहता है कि भैया V इक्वल टू आई आर होता ही होता है, ठीक है, V इक्वल टू आई आर होता है।
आर एक कांस्टेंट है जो हर एक मटेरियल, हर एक मेटल के लिए, हर एक कंडक्टर के लिए अलग अलग होती है ना। तो V इक्वल टू आई आर यहाँ पर हो जाएगा। अब सुनते जाइएगा, जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है ना, इसका जो फॉर्मूला है पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का, वो होता है V इंटू आई, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट ये होता है। तो P इक्वल टू वी इंटू आई हो गया है ना, P इक्वल टू V मल्टीप्लाई आई हो गया। तो यहाँ पे जो शक्ति का सूत्र है ये वाला तो है, ध्यान से देखते जाइएगा अब कैसे बदलती है चीज़ें, है ना। देखिए, अगर V के जगह पर आई आर रख दें तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ आई आर रखिए तो क्या बन जाएगा, आई आर रखेंगे तो ये हो जाएगा आई आर और मल्टीप्लाई आई है ही यहाँ पर, तो आई इंटू आई यानी कि आई स्क्वायर और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आर है। तो एक फार्मूला और बन गया पावर का, क्या बन गया यहाँ पे, आई स्क्वायर इंटू आर, तो ये भी है फार्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको निकालते हैं, तो P इक्वल टू, अभी हमने क्या बताया कि V इंटू आई होता है, ठीक है, V इंटू आई होता है। यहाँ से I की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी, R को नीचे ले आइए तो V डिवाइड बाई R हो जाएगा। तो इस I की जगह पे V डिवाइड बाई R रख दीजिए, तो ये हुआ V और मल्टीप्लाई यहाँ पे V डिवाइड बाई R हो जाएगा। तो V और V का मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा यहाँ पे, V स्क्वायर और डिवाइड में यहाँ पर R हो जाएगा। तो V स्क्वायर डिवाइड बाई R ये भी आपका पावर का फॉर्मूला होता है, मतलब ये भी होगा। तो कुल मिलाकर इनमें से सब है, तो सब यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आई बात। पावर के बारे में कुछ चीज़ें और हम लोग जान लेते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, जो पावर होता है उसकी कुछ एक और यूनिट्स होती हैं, है ना। हालांकि यूनिट वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या पावर की यूनिट होती हैं, फिर भी यहाँ पर बताए दे रहे हैं। पावर की जो एक और यूनिट होती है वो होती है हॉर्स पावर, ठीक है। क्या होती है, हॉर्स पावर, जिसको हम लोग हिंदी में अश्वशक्ति बोलते हैं, अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर। अब ये जो 1 HP है, 1 HP जैसे मोटर वगैरह की जो पावर होती है वो HP में मापी जाती है ना। आप लोग आपके घर में जो मोटर लगा होगा उसमें आप देखे होंगे कि HP में पावर दिया रहता है ना। 2 HP, 1.5 HP, 3 HP, 0.5 HP, है ना, इस तरीके से, ठीक ना। तो 1 HP की जो वैल्यू होती है, 1 HP इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 746 वाट। कितना, 746 वाट, है ना। तो अगर आपके घर में 1 HP का मोटर है, इसका मतलब उसकी जो पावर है वो 746 वाट के बराबर है। तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। और पावर से रिलेटेड जितने भी टाइप के यहाँ पर सवाल बन सकते थे, इसके थ्योरी से रिलेटेड और इसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं, फार्मूला भी आपको बता दिए हैं। और आज का क्लास ये कैसा लगा आप लोग सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।